हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, एग्जाम्पल पढ़ेंगे और इसी एग्जाम्पल से रिलेटेड हम लोग पूरी की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जिसका नाम है एक्सरसाइज 2.6। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 18, शायद 18 ही है। पर इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट कर ली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसको जरूर देखना, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ही छोटी छोटी चीजें वहां पे बहुत सारी डिस्कस की है। तो प्यारे बच्चे, यहां पे अब हम लोग जा रहे हैं एक्सरसाइज तो नहीं बट एग्जाम्पल नंबर 18 सॉल्व करने। और जब एग्जाम्पल नंबर 18 सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे फिर हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.6। बहुत ही सरल है, बहुत ही मजा आने वाला है आपको इसे सॉल्व करके। तो प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास है मेरी बुक मेरे साथ। अब हम लोग लिखने वाले हैं क्या, क्वेश्चन नंबर है हमारा एग्जाम्पल नंबर 18, मतलब क्वेश्चन नंबर 18। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं। जो प्यारे बच्चों, इसको रब कर देते हैं। यहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखो, पेज नंबर कहां है, पेज नंबर 34। मेरी बुक में लिखा है पेज नंबर 34, जहां पे लिखा है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। चलो इसको हम लिखते हैं, क्या लिखा है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द लीनियर फॉर्म, ये लिखा हुआ है। और यहाँ पे 2.7 लिखा हुआ है। ये पेज क्या है, आप अपने में देखना, ये पेज नंबर यहाँ मेरे पे 30 लिखा हुआ है, 34 लिखा हुआ है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्या, एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया है, एग्जाम्पल नंबर 18 की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 18 क्या कह रहा है, सॉल्व करिए आप x प्लस 1 अपॉन में 2x प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 3/8, ये कह रहा है। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। देखो हम लोगों ने अच्छे से बात की थी इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। फर्स्ट मेथड आपको इधर मैं बताता हूं, सेकंड मेथड और इधर बताता हूं। देखो पहला तो हमने कहा था क्या करो आप, इसका और इसका क्या कर लो, एलसीएम ले लो। मतलब सीधा आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर क्या करना है, डिनोमिनेटर्स का क्या कर लेना है, डिनोमिनेटर जितने भी डिनोमिनेटर हैं उनका क्या करना है, टेकिंग एलसीएम। देखो क्या लिखना है, टेकिंग एलसीएम किसका, डिनोमिनेटर्स का हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे और इसका एलसीएम कुछ नहीं प्यारे बच्चों, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा। एलसीएम ऑफ 2x प्लस 3 एंड 8 इज 8 टाइम्स 2x प्लस 3। ये कैसे आया, तो कुछ नहीं प्यारे बच्चों, ये देखो कैसे आया, ये है 2x प्लस 3 पूरा कॉमा लगाया 8। अब बताओ 2x प्लस 3 कैसे जाएगा, तो यहां पे हम लोग को कुछ नहीं 2x प्लस 3 लेना पड़ेगा। 2x प्लस 3 की टेबल 1 बार पढ़ो, 2x प्लस 3 1 जा, यही आ जाएगा। तो 2x प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 1 के टाइम कट जाएगा। ठीक है, बचा क्या 8। अब 8 की टेबल पढ़ लो, 8 1 जा 8, देखो कट गया। अब क्या होगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे जो कि क्या आएगा ये, तो यही हमारा एलसीएम होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना। तो ये हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने क्या पिछली वीडियोस में इसे डिस्कस किया। तो प्यारे बच्चों, ये होता है पहला मेथड नंबर फर्स्ट होता है, हम लोग इसका एलसीएम लें जैसा कि हम लोग पहले करते आ रहे हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो एलसीएम आ गया है, ये बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करोगे, करके देखो। तो यहां पे आ जाएगा क्या, x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 8, 2x प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया एलएचएस को, आरएचएस को 3/8
मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 2x प्लस 3 से। तो यहां पे आप देख सकते हो क्या कि 2x प्लस 3 और 2x प्लस 3 कट जाएगा, यहां से 8 और यहां से 8 कट जाएगा। मुझे मिलेगा क्या, इस पे ध्यान देने की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें मिल क्या रहा है, तो देखो प्यारे बच्चों, हमें मिल रहा है x प्लस 1 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है 8 से, और इक्वल टू में दे रहा है हमें 3 टाइम्स क्या दे रहा है, 2x प्लस 3 दे रहा है। ठीक है, ये हमें क्या दे रहा है, रिजल्ट दे रहा है किस चीज का, ये करके, ये दो स्टेप यूज करके, ये दो स्टेप यूज करके हमें ये रिजल्ट मिल रहा है। पर जानते हो प्यारे बच्चों, इसको आप चुटकी बजा के ला सकते हो बिना ये सब किए, बिना ये सब किए। कैसे कैसे? तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक चीज डिस्कस की थी पिछली वाली वीडियो में, उसका नाम क्या है प्यारे बच्चों, बताओ? उसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट, या क्रॉस मल्टीप्लाई भी कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कह दो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई अधिकतर यूज करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करेंगे हम लोग, इसमें क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया है ये, इसको पहले लिखो यहाँ पे, x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 जो कि है क्या, 3 अपॉन 8 के बराबर। अब क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, यहां पे सिर्फ एक चीज दिमाग में रहती है कि डिनोमिनेटर अगर यहां पे दिया है तो ये डिनोमिनेटर सबका, न्यूमरेटर का सबका होना चाहिए। अगर सबका डिनोमिनेटर ये है, नीचे जितना भी है, या फिर आपको क्या करना पड़ता है, सबके न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर सेम लाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, सबके न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर सेम लाना पड़ता है। तो यहां पे तो एक ही टर्म है तो इसका डिनोमिनेटर ये सेम ही है। ठीक है, अब यहां पे भी एक ही न्यूमरेटर है तो इसका भी डिनोमिनेटर सेम ही है, क्या है, 8 है। समझ में आ रहा है ना? इस कंडीशन पे जब डिनोमिनेटर क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर सबके न्यूमरेटर के लिए सेम, आरएचएस के लिए भी सबका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के लिए सेम, तब ही लगाते हैं क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई, तभी लगाएंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है ना? अब देखो यहां पे क्या करेंगे, इस नीचे वाले को क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस नीचे वाले 8 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो क्या आ जाएगा, 8 टाइम्स x प्लस 1 और 3 टाइम्स 2x प्लस 3। अब ये जो आया है कितनी जल्दी आ गया, ना मुझे एलसीएम लेना पड़ा, ना ही मुझे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ा, ना ही मुझे काटना पड़ा, और ना ही मुझे ये लिखना पड़ा। इसको और इसको मैच करके देखो जरा, x प्लस 1, x प्लस 1, 8 यहां पे लिखा है, देखो 8 भी लिखा है, इक्वल्स टू 3, 3, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। मतलब ये क्या है, ये क्या है, इसी का रिजल्ट है, इसी का डायरेक्ट रिजल्ट है ये। और इस चीज को कैसे ला सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करके। समझ में आया कि नहीं? तो हम लोग अब पूरे के पूरे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पे हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? और वहां पे बताते भी चलूंगा मैं कि डिनोमिनेटर यहां पे सेम है कि नहीं। ठीक है, बताता हूं। तो इतना समझ में आया कि नहीं? अब इसको सॉल्व करके देखें क्या आ रहा है। चलो यहां पे सॉल्व करके देते हैं, देखते हैं। ये चीज तो पता ही चल गई कैसे आएगी, ये चीज क्या है, यही चीज तो लिखी है क्वेश्चन, इसका क्रॉस प्रोडक्ट किया। अब क्या करेंगे, 8 को क्या, 8 इंटू एक्स क्या हो जाए, 8 को x से मल्टीप्लाई किया 8x आया, फिर 8 आ गया, फिर 3 को 2 से किया 6x आ गया, फिर 3 को 3 से किया प्लस 9 आ गया, 3 3 जा 9 हो गया। अब क्या होगा, ये 6x को क्या करो, इस तरफ ले आओ। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरीके से 9 है, 9 को ऐसे लिख दिया। 8 क्या है, पॉजिटिव में इधर लेके चल जाओगे, नेगेटिव में हो जाएगा। 8x और 6x माइनस करोगे 2x आ जाएगा, जो कि बराबर आ जाएगा यहाँ पे 1 के, क्योंकि 9 में से 8 चला गया 1। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों, यहाँ पे 1 है, नीचे चला जाएगा 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, x की वैल्यू मिल गई प्यारे बच्चों 1/2, जो कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ये समझ में आया कि नहीं? उम्मीद करता हूं आ गया होगा आपको। अब हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 19। इतना समझ में आया कि नहीं? चलो इसे रब करते हैं। चलो यही चीज आपको ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों, यही क्रॉस प्रोडक्ट को अच्छे से ध्यान में रखना है, अगर नहीं रखोगे तो गलतियां होंगी। ठीक है, चलो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये वाला रब कर देता हूं ऊपर, और ये तो एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट ही हो गई है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल नंबर सॉल्व करेंगे, क्या
एग्जाम्पल नंबर 19, क्या एग्जाम्पल 19 सॉल्व करेंगे। ठीक, अब देखते हैं एग्जाम्पल 19 क्या है प्यारे बच्चों। चलो यहां पे एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया है, एग्जाम्पल 18 कंप्लीट हुआ है। एग्जाम्पल 19 देखते हैं, कह रहा है एग्जाम्पल 19 में, चलो लिखना शुरू करो क्वेश्चन। कह रहा है प्रेजेंट एज, किसकी प्रेजेंट एज, एज का तो अब तो एकदम चुटकी से होता है आपसे, क्योंकि इतना हम लोगों ने किया है कि भाई कोई भी एज का सवाल ले लें तुरंत हो जाएगा। ठीक है, और रेशियो वाला देखो, प्रेजेंट एज ऑफ अनु एंड राज आर इन द रेशियो, आर इन द रेशियो 4:5, ये दिया है। कह रहा है 8 ईयर EIGHT 8 years from now 8 years from now the ratio of their age will be 5:6 8 year from now. Find their present age, कह रहा है find their present age, प्रेजेंट एज की बात कर रहा है, एज प्रेजेंट एज। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहां पे देखते हैं, अच्छे से समझते हैं, सॉल्यूशन यहां पे लिखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन, एजेस वाली चीजें अच्छे से समझनी जरूरत है। जैसे कि अगर मैं यहां पे एग्जांपल ले लूं, आपको बस एक्स वाला चीजें यहां पे भी समझाऊंगा। जैसे मैं मान लूं रोहन और मोहित, अगर मैं कहूं रोहन की असली एज आज प्रेजेंट में, रोहन की जो एज है वो 100 है, और मोहित की जो प्रेजेंट एज है, मान लेते बुढ़ा हो गया है रोहन, ठीक है, तो ये हो गए हैं बुढ़े, और मोहित क्या हो गए, इससे डबल बुढ़े हो गए। मतलब क्या हो गए, ये क्या हो गए, 200 साल के हो गए। तो ये असली एज है। मैंने कहा आज रोहन की एज 100 है और मोहित की एज क्या है, 200 है। तो प्यारे बच्चों, इसको अगर रेशियो में दिया रहता, रेशियो में अगर मैं कहूं रोहन और मोहित की रेशियो में एज बताओ, तो क्या होगा, 0 0 काट देंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे। तो मैं कहूंगा रोहन और मोहित की एज 1:3 है। मतलब क्या, यहां पे देख रहे हो ना, 1/2 आ रहा है, ऊपर 1 और नीचे 2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1:2। तो रेशियो में रोहन और मोहित की एज जो है वो 1:2, मतलब 1:2 आ रही है। ठीक है, ये है रेशियो। हाँ कि ना, क्या ये रेशियो मुझे एग्जैक्ट यही बता रहा है? हाँ, मुझे यही बता रहा है, बट ये 100 है और ये 200 है। तो यही चीज याद रखना प्यारे बच्चों, कि अगर मैं क्या करूं, इसमें क्या करूं, 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर वाले से देखो 1/2 से, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, रोहन और मोहित की असली एज मिल जाएगी। बट अगर मुझे सिर्फ यही दिया रहता, ये चीज दी रहती, रेशियो दिया रहता और पूछता ये बताओ, ये रोहन की और मोहित की प्रेजेंट एज क्या है, ये ना दिया रहता, ये चीज ना दी रहती, भूल जाओ, तब क्या कहते, तब प्यारे बच्चों कुछ नहीं, क्या है हमारे पास रेशियो है r अपॉन किसका, रोहन और मोहित का हमारे पास है। ठीक है, समझ लो, ये भूल जाओ ऊपर का। तब क्या करते, हम 1/2 करते। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, ऊपर भी 100 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर रहे थे, मतलब सेम वैल्यू से ऊपर मल्टीप्लाई किया, सेम वैल्यू से नीचे मल्टीप्लाई किया। समझ में आएगी नहीं? तो हमको नहीं पता किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम मिलेगा। तो मैं कहूंगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप करो, सेम तो है ना, तो आप क्या करो, ऊपर एक x से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे x से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर वाली 1x आ जाएगी और नीचे 2x आ जाएगी। तो रोहन की एग्जैक्ट वैल्यू 1x हो जाएगी और मोहन की क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी। यही बता रहा है कि मोहन क्या है, 2 गुना है किससे, रोहन से। समझ में आ रहा है, ये चीज बता दिया यहाँ पे। समझ में आ रहा है x क्यों लगाएंगे यहाँ पे, समझ में आया ना। इसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे। देखो प्यारे बच्चों, कह रहे हैं प्रेजेंट एज ऑफ अनु एंड राज, तो यहाँ पे प्रेजेंट लिखो और फ्यूचर लिखो, अभी फ्यूचर भी मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास अनु है
और कौन है, राज है। अब देखो यहां पे हमें क्या कहा है, रेशियो की बात किया है, तो अनु और राज के हमें एग्जैक्ट एकदम एज नहीं पता है। हमें क्या पता है, इसको रब करते हैं, हमें क्या पता है, हमें पता है रेशियो ऑफ एज ऑफ अनु एंड राज। वो क्या है, ए से अनु हो गया, आर से राज हो गया। रेशियो हमें दिया है क्या, 4:5। अब अगर मैं प्यारे बच्चों कहूं कि मुझे एग्जैक्ट एज चाहिए, क्या चाहिए, एग्जैक्ट एज चाहिए, किसकी, अनु की और राज की, तो क्या करोगे, ऊपर x से मल्टीप्लाई, नीचे x से मल्टीप्लाई। x से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कॉमन से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहां पे 100 से कर रहे थे, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट अगर चाहिए ये, ठीक है, एग्जैक्ट एज चाहिए, रेशियो नहीं चाहिए। रेशियो क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है असली एजेस का, सिंपलेस्ट फॉर्म, ये सिंपलेस्ट में दिया है। हमें क्या चाहिए, असली एज चाहिए, तो हमें क्या करें, ऊपर से भी x से मल्टीप्लाई, यहां 4 से भी x से मल्टीप्लाई और 5 से भी x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर वाला क्या इधर हो जाएगा 4x और ये क्या हो जाएगा 5x। तो हम कह सकते हैं now we have age of Anu and Raj are 4x and 5x। ठीक है, मतलब अनु की जो एज है वो क्या है 4x और राज की जो एज है वो क्या है 5x। हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको रब कर देते हैं, इसको रब कर देते हैं। अब हम लोग छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा चार्ट बना लेते हैं प्रेजेंट एज और फ्यूचर एज की, क्योंकि यहां पे फ्यूचर में बात क्या है, 8 years फ्रॉम नाउ, आज से 8 साल बाद, नाउ द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी। तो पहले तो ये चीज कर लेते हैं हम लोग, अनु लिख देते हैं, ए से अनु, आर से राज, लिख देते हैं अनु और राज लिख देते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट एज कितनी है अनु की, बताओ, प्रेजेंट एज अनु की क्या आ गई है, हमारे पास अनु की 4x आ गई और राज की कितनी आ गई, पहले बच्चों बताओ 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 बताओ, राज की आ गई हमारी 5x आ गई। अब कह रहा है कि क्या, अब कह रहा है फ्यूचर जा रहा है, फ्यूचर में क्या कह रहा है, 8 years फ्रॉम नाउ, 8 years मतलब 8 साल बाद, 8 साल बाद क्या हो जाएगा, 4x किस में चेंज हो जाएगा, 4x प्लस 8 में, 5x किस में हो जाएगा, 5x प्लस 8 में। ये क्या हो गया, असल एज मिल गई हमें अनु की और राज की। कहां फ्यूचर में क्या होगी, क्या होगी, फ्यूचर में क्या होगी। इसी के साथ साथ इसको मैं थोड़ा सा रब करके इधर लिखता हूं, ये क्या है 4x अपॉन 5x, ये प्रेजेंट वाला है चीज। अब हमें इसी के साथ साथ एक चीज और दी है, वो क्या है कि 8 years फ्रॉम नाउ क्या हो जाएगी, रेशियो ऑफ एज, एजेस का रेशियो, किसके रेशियो का, ये फ्यूचर रेशियो है, फ्यूचर एज रेशियो ऑफ अनु एंड राज, अनु और राज का, अनु एंड राज का फ्यूचर वाला रेशियो जो होगा वो क्या होगा 5:6, क्या होगा 5:6। अब फ्यूचर में एज क्या है, फ्यूचर में एज क्या है, ये देखो ये है एज, असली एज ये है, असली एज ये है, तो क्या है कुछ और नहीं प्यारे बच्चों, अनु की असली एज क्या होगी फ्यूचर में, यही होगी, हाँ कि ना। तो हम लोग लिखेंगे 4x प्लस 8 अपॉन ये जो 6 लिखा है ये क्या है प्यारे बच्चों, जब हम लोग ये असली एज को डिवाइड करेंगे यहां पे तो इसी असली एज का रेशियो इधर दे दिया है, तो हमारे पास ये वैल्यूज हैं, असली एज क्या है उसकी वैल्यूज यहां पे लिखी हुई है, ये हमने अपने दिमाग से फाइंड कर लिया, बट इनका जो रेशियो है वो दिया गया है हमें, अनु और ये दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी के रेशियो को क्या करेंगे, इसके इक्वल कर देंगे, 5/6 के इक्वल कर देंगे, तो 5x प्लस 8। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि अनु की असली एज क्या है फ्यूचर में ये है, राज की असली एज क्या है ये, इनका रेशियो हमें दिया है 5/6 के इक्वल है। तो अब हमें सॉल्व करना है सीधा, और कुछ नहीं करना, इसे रब कर दे रहा हूं, देख लो अच्छे से, चलो इसको मैं क्या कर देता हूं, रब कर देता हूं। अब हमें सीधा सॉल्व करना है, क्या है 5/6 जो कि इक्वल है 4x प्लस 8 अपॉन 5x प्लस 8 के।
तो कुछ नहीं, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि यहाँ का डिनोमिनेटर सबके लिए सेम है, यहाँ का डिनोमिनेटर ऊपर वाले सबके लिए सेम है। तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 5 इंटू 5x प्लस 8, और ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 4x प्लस 8। देख लो कितना सिंपल है, 5 5 जा 25x और 5 8 जा 40, जो कि 6 4 जा 24 x मत भूलना, और 6 8 जा 48, 6 36 6 48, मतलब 6 8 जा 48, हाँ कि ना। अब देखो 24x को इधर ले लोगे, पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, 25x माइनस 24x। अब यहाँ पे 48 है, 48 माइनस 40 को उधर लेके चले जाओगे, प्लस में है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 25 में से 24 को निकाल दिया तो 1 बचेगा, 1x बच जाएगा। 1x मतलब होता है कुछ नहीं प्यारे बच्चों, x की वैल्यू आ गई क्या, 8 आ गई। x की वैल्यू प्यारे बच्चों 8 आ गई है। पूछ क्या रहा है हमसे, ध्यान से देखो, प्रेजेंट एज पूछ रहा है। अब बताओ प्रेजेंट एज अनु की कितनी है, 4x, हाँ कि ना। तो 4x को थोड़ा इधर लिखते हैं, थोड़ा 4x को इधर लिखते हैं, 4x, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई है प्यारे बच्चों, x की वैल्यू क्या आ गई 8, तो 4 इंटू 8 हो गई ना, एज हो गई ना, 4 इंटू 8 क्या हो जाएगा, इन दैट से 3 जा 24, 8 3 जा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 24, तो 24 एज किसकी हो जाएगी बताओ, 24 हो जाएगी एज, 24 एज हो जाएगी हमारे अनु की, अनु की हो जाएगी 24 एज। अब बताओ राज की कितनी होगी, 5x है, 5x है, तो इसकी कितनी हो जाएगी 5 इंटू कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ, 5 इंटू 8 है, 8 का दो 5 इंटू 8, 5 8 जा 40, तो 40 आ गई राज की एज। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसी को आप क्या करोगे, यही चीज क्या करोगे, नीचे लिख देना, इतना चीज लिख देना, इतना चीज नीचे लिख देना, आपको क्या प्रेजेंट एज मिल जाएगी। अगर यहाँ पे फ्यूचर की बात करता है, प्रेजेंट एज एंड फ्यूचर एज, तो x को क्या करोगे यहाँ पे पुट करना, x को यहाँ पे, और आंसर आपका आ जाएगा। क्या आएगा, प्रेजेंट एज 24 में 8 ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ये चीज क्या आ जाएगी, ये चीज, ये पूरी चीज कितनी आ जाएगी, 24 में 8 ऐड किया 32, यहाँ पे 40 में 8 ऐड कर दोगे क्या हो जाएगा 48, ठीक है। तो ये फ्यूचर की एज हो गई। समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना। तो ये हो गया हमारा क्या, एग्जाम्पल नंबर 9। तो एग्जाम्पल नंबर 9 का भी जो आंसर आ रहा है ना, हमारा आंसर आ रहा है ना, वो क्या है, एकदम सही है, एकदम सही है, हाँ कि ना, एकदम सही है। हाँ तो हाँ एकदम क्या है, एकदम क्या, ये देखो यहाँ पे देखो 8 से 8 3 जा 20, 8 4 जा 32, ये होगा 32, क्या होगा 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, तो यहाँ पे हम लोग माथ खा गए, 8 4 जा 32 होगा, और ये वाला जो आएगा 32 प्लस 32 क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा 32 प्लस 8 क्या हो जाएगा, ये फ्यूचर में एज आ जाएगी 40, ठीक है, और ये होगा 48। समझ में आया कि नहीं। ये 32 क्यों आ रहा है, 8 4 जा 32, हम लोग क्या लिख रहे थे 24 लिख रहे थे, हाँ कि ना, मतलब टेबल मैं भी भूल गया हूँ, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। तो टेबल आपको भी क्या करनी है, अच्छे से लर्न कर लेनी है। तो ये हो गया प्यारे बच्चों हमारा एग्जाम्पल नंबर 19 भी खत्म, 18 भी खत्म। अब जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो एक्सरसाइज करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को रिवाइज करना है और अपना ख्याल रखना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, और रिवाइज करना एकदम मत भूलना। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।